नमस्कार सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपनी HSSC TGT मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसका एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम पहले करवा चुके हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके TGT मैथ्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू -16y। हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फोकस के। जब पैराबोला गिवन होता है तो हमें पता है फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, a या फिर 0, -a। ठीक है। जब एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ay की फॉर्म में होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -16y। तो माइनस देख के हमें पता चल रहा है ये डाउनवर्ड पैराबोला है, लेकिन फिर भी हम इसको डायग्रामेटिकली नहीं समझते हैं। इसका हम कंपैरिजन करेंगे जो जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला की, ताकि हम a की वैल्यू निकाल सकें। 4ay ये हमारी जनरल इक्वेशन है पैराबोला की। तो यहाँ से 4a की वैल्यू हम कंपेयर करके अगर देखें तो -16 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब अगर हम a निकालना चाहें तो कितना आएगा, -4। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 0, -4, और ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका फोकस होगा, ये पॉइंट है 0, -4। तो इस तरह से आप फोकस निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके जनरल इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको जो भी क्वेश्चन मुश्किल लगे या दोबारा पढ़ने का मन हो, या तो वीडियो बैक करके देख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वेयर सेक इनवर्स 2 प्लस कोट स्क्वेयर कोसेक इनवर्स 3। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें दे रखी हैं। तो हमने जो बेसिक इक्वेशंस हैं पहले ये पढ़ी हुई है कि सेक स्क्वेयर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वेयर थीटा के। सिमिलरली जो कोसेक स्क्वेयर थीटा है -1 किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वेयर थीटा के। स्क्वेयर सही से बन नहीं रहा है इसमें, ठीक है, तो आप समझ जाना ये स्क्वेयर है। उसके बाद अब हम ये वैल्यूज अगर इसमें पुट करें, टेन स्क्वेयर थीटा की जगह यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है सेक इनवर्स 2। तो जहाँ पे भी यहाँ थीटा है वहाँ पे हम सेक इनवर्स 2 रखेंगे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखते हैं हम सेक स्क्वेयर थीटा, यानी कि थीटा हो गया हमारा सेक इनवर्स 2 और इसका पूरे का स्क्वेयर होगा और माइनस में 1 भी है। तो ये तो हमने टेन थीटा की वैल्यू रख दी, टेन स्क्वेयर थीटा की। अब कोट स्क्वेयर थीटा की भी सिमिलरली ऐसे ही हम वैल्यू पुट कर देंगे। कोसेक ऑफ थीटा, थीटा हमारा कोसेक इनवर्स 3 है, इसका स्क्वेयर हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए अब सेक और सेक इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर साथ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल 2 बचेगा अंदर और ऊपर है इसका स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर -1 प्लस ऐसे ही कोसेक और कोसेक इनवर्स साथ में आ रहे हैं तो ये आपस में हट जाएंगे और 3 का जो स्क्वेयर है केवल वो बचेगा और पीछे -1 तो है ही। तो 4 -1 प्लस 9 -1, 4 और 9 13 हो गए, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 ऑप्शन है बिल्कुल। जो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, दैट इज ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। कोई भी ग्रुप है हमारा, उसमें 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं। तो हमें बताना है नंबर ऑफ वेज ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज़ नो गर्ल्स। ये क्या कह रहा है कि हमें 5 मेंबर्स की एक टीम बनानी है और उस टीम में एक भी गर्ल नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो टोटल हमारी जो गर्ल है वो है 4 तो गर्ल्स हैं, ठीक है, और 7 क्या हैं, बॉयज़ हैं। हमें टीम कितने मेंबर की बनानी है, 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन अगर गर्ल्स नहीं होनी चाहिए तो बॉयज़ होंगे, ठीक है। तो बॉयज़ में से ही टीम बनाएंगे। टोटल बॉयज़ 7 थे और हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, 5 मेंबर्स की टीम बनेगी ना। तो इसी के साथ हम इसको सोल्व कर लेते हैं। NCR का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। जो NCR है वो NCn माइनस आर के भी इक्वल होता है, यानी 7C2 के भी इक्वल होता है ये, ठीक है। और C वाले का जो सिंपल फॉर्मूला है, इसको शॉर्टकट ट्रिक क्या है इसकी, कि नीचे अगर 2 दिया गया है तो जो ऊपर वाला है इसको 2 बार ही खोल देंगे हम, 7 इंटू में 6, 2 नंबर तक खोल दिया, और नीचे वाले को पूरा खोल देंगे, 2 इंटू में 1, ठीक है, 1 तक जाते हैं। 2 से ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा और 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 21। तो 21 हमारे आंसर हो जाएंगे कि हम इतने तरीके से, किस तरीके से 5 बॉयज़ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी टीम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो फैमिली y इक्वल्स टू ax प्लस a क्यूब ऑफ कर्व्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, यानी कि जो फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी है हमें उसकी डिग्री बतानी है, ठीक है। देखते हैं कैसे आएगी। y इक्वल्स टू ax प्लस a क्यूब, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी ये हमारी कर्व्स की इक्वेशन है, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। देखो जब y की हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, पूरी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इधर dy बाई डी एक्स आ जाएगा और x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा और a है हमारा कांस्टेंट, ये एज इट इज़ रह जाएगा, और पीछे कांस्टेंट है a क्यूब, वो 0 हो जाएगा, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब हमारी a की वैल्यू आई है dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू हम ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं। देखो y इक्वल्स टू ए एक्स, ए की वैल्यू है dy बाई डी एक्स, ठीक है, इनटू में x है प्लस a क्यूब यानी dy बाई डी एक्स का क्यूब, यही कह रहा है। अब हमें बतानी है इसकी डिग्री। डिग्री क्या होती है, जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की, 3 दिख रही है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री भी 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें मान लो ऑर्डर पूछा जाता कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर इसका 1 है, 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है पूरी इक्वेशन में, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो जाता, ठीक है। ऑर्डर 1 आएगा और डिग्री इसकी आएगी 3, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। जो मॉडुलस a है उसकी वैल्यू 10 दे रखी है, मोड b की वैल्यू 2 दे रखी है और a डॉट b इज इक्वल टू 12, तो हमें निकालना है मोड ऑफ a क्रॉस b। देखो जो मोड ऑफ a क्रॉस b है, अगर मैं उसको निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हम चेक कर लेते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो मोड a इंटू मोड b इंटू में साइन थीटा, यानी कि मोड ए और मोड बी तो हमें दे रखे हैं, देखो ये रही 10 और 2, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो 10 इंटू में 2 साइन थीटा, यानी कि 20 साइन थीटा हमारा आ गया है। तो अब हमारा काम है केवल साइन थीटा निकालना, ताकि हमें जो पूछा गया है वो हम बता सकें। देखिए अब एक चीज़ इसमें और दे रखी है, डॉट प्रोडक्ट, ये रही, जो डॉट प्रोडक्ट है वो दे रखी है 12, लेकिन हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन करते हैं हम, मोड ए इंटू में मोड बी इंटू कोस थीटा, ठीक है। वैल्यू रखो यहाँ पे, ए डॉट बी की वैल्यू 12 दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 एंड बी की वैल्यू है हमारे पास 2 और कोस
थीटा। जब आप यहाँ से tan इंटू 2 को इधर लेके आओगे तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/20, ठीक है, इज इक्वल टू 12/20 करेंगे, कैंसिल करो इसको तो 4/5 आ जाएगा आंसर हमारा। जब कोस थीटा 4/5 होता है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 16/25 जो कि मिलेगा 9/25, यानी कि आंसर आएगा 3/5। तो हमें जो निकालना था इसमें साइन थीटा की जगह आप 3/5 रख दोगे और 20 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है तो 20 इंटू 3/5 करेंगे, 5 जा 5 और 5 4 जा 20, 4 इंटू 3 यानी कि 12 आंसर आ जाएगा हमारा। 12 ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है हमारा आंसर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस आंसर का। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89, द सेट ए इक्वल्स टू x is such that x belongs to r रियल नंबर, ठीक है, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और x की जो वैल्यूज है वो लाई करती है -4 टू +6 एज एन इंटरवल। हमें इसको एक इंटरवल की फॉर्म में लिख के दिखाना है। देखो इंटरवल में हम कैसे लिखते हैं, सिंपल आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है -4, ये है, इसको एक इंटरवल की फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पे जो है वो इक्वल टू का साइन नहीं है, केवल लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो जो -4 है ये इंक्लूड नहीं होगा, इसकी तरफ लगेगा ओपन इंटरवल, ठीक है। लेकिन जो 6 है यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वल टू का साइन दे रखा है, यानी कि 6 जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल का साइन लगेगा। तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था इसमें, केवल इंटरवल बनाना है। जब भी इंटरवल बनाना हो देखोगे इक्वल टू का साइन है या नहीं, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल, और अगर इक्वल टू का साइन भी है तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा। बस चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, इफ मोड ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू मोड ऑफ a डॉट b है, देन एंगल बिटवीन a एंड b, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है तो हमें उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो हमें दे रखा है हम तो वही लिख देते हैं भैया, उसका जो आगे कंसिक्वेंसेस है वो देख लेंगे, क्या रिजल्ट्स मिलेंगे इससे, ठीक है, a डॉट b। चलो तो मोड अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, ए क्रॉस बी को कैसे ओपन करोगे आप, मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू, और डॉट प्रोडक्ट का भी बताया था, मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी एंड कोस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो सेम है ये कैंसिल हो जाएगी, डिफरेंट कलर से कर देते हैं, मोड ए और मोड बी, मोड ए और मोड बी, यानी कि हमें मिला साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अगर कोस थीटा को मैं इधर लेके आऊँ तो साइन थीटा बाई कोस थीटा बन जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू टेन थीटा भी लिख सकते हैं इसको हम, और उधर बचेगा 1, ठीक है। तो जो टेन थीटा है वो 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, π/4, और जो थीटा है वो इन दोनों एंगल्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो हमें वही बताना था कि ए और बीच में एंगल कितना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा π/4। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर -x, लिमिट है 0 to 1, ठीक है। देखो क्या दे रखा है हमें, 0 to 1 dx बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x, ये गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ऊपर आ गया e की पावर x dx डिवाइडेड बाई, नीचे अगर e की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक x पहले ही प्रेजेंट है और दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, और e की पावर -x के साथ कैंसिल होके वो 1 बचेगा, यहाँ पे e की पावर 0 बचेगा ना, तो 0 किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, तो लेट
ई की पावर एक्स हमने किसके इक्वल माना भाई, टी के इक्वल मान लिया। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करती हूँ ई की पावर एक्स डी एक्स, तो किसके इक्वल आएगा, डी टी के इक्वल आएगा। क्लियर, ठीक है यहाँ तक। लेकिन अब हमें इसमें अगर हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं टी, तो हमें इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी होती है। लिमिट है 0, यानी कि जब ई की पावर एक्स 0 लेते हैं हम, जब आप x की वैल्यू 0 लोगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन t कितना आएगा, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे ऊपर e की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, तो t की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, जब लिमिट x इज इक्वल टू 1 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर 1 रखोगे यानी e रहेगा। तो लिमिट चेंज हो गई हमारी 1 से e, यहाँ पे कर देते हैं 1 टू e आएगी लिमिट, और ऊपर e की पावर x dx था, उसकी जगह हम dt रख सकते हैं। देखो यहाँ से, तो हमने यहाँ पे रखा dt डिवाइडेड बाई e की पावर 2x है और प्लस में 1 है, तो इसको e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। e की पावर x की वैल्यू है t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, तो हमें क्या मिला है भाई, t स्क्वायर प्लस 1 मिला है नीचे। तो ये हमें पता है 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, टेन इनवर्स थीटा। ठीक है, जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है तो टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं हम, तो यहाँ पे टी है तो टेन इनवर्स टी लिख देंगे इसका इंटीग्रेशन, और प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा सी। या कांस्टेंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा जो इसमें जो लिमिट है वो नहीं दे रखी। ठीक है, देखो हमारा आंसर आया था टेन इनवर्स टी, और लिमिट क्या थी हमारी, 1 से e हो गई थी, 0 से 1 नहीं, 1 से e, क्योंकि यहाँ पे t है, लिमिट दे रखी इसलिए हम कांस्टेंट c यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू रखो टेन इनवर्स, सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे दैट इज e, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखोगे दैट इज 1। ठीक है, ये इनवर्स है ऊपर, नीचे 1 है। टेन इनवर्स e सेम रहेगा, टेन इनवर्स e माइनस टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, क्योंकि टेन पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, तो इनवर्स करेंगे तो पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब, ऑप्शन मैच करना है, दैट इज ऑप्शन सी के साथ हमारा मैच हो रहा है ये, तो ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। इफ 2 is less than equal to 3x minus 4 and less than equal to 5, then x lies in the interval। देखो जब भी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं या तो आपसे इंटरवल पूछेगा, मेनली तो आपसे इंटरवल ही पूछता है वो। ठीक है, तो आप इसमें इंटरवल कैसे बताएंगे, देखिए बिल्कुल आसान तरीका है। 2 is less than equal to 3x minus 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे केवल x लेके आना है, केवल x बचना चाहिए, बाकी चीज़ें हमें हटानी है यहाँ से। तो हम देखो सबसे पहले हम 4 को हटाते हैं, तो पूरी इक्वेशन में अगर मैं 4 ऐड कर देती हूँ तो 2 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3x माइनस 4 प्लस 4 हट जाएगा। ठीक है, और 5 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ से 3 भी हटाना है, तो पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, माइनस साइन तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो जो माइनस के ऑप्शंस है वो तो कट हो गए ऑलरेडी, ऑप्शन बी और सी। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन डी के साथ मैच होगा। देखिए थोड़ी देर पहले ही जब मैंने इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आपको समझाया था, जिसमें हमें इंटरवल बनाना था, उसमें बताया था कि अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रखा है, अगर इक्वल टू का साइन हमें दे रखा है, देखो ये रहा, ये इक्वल टू का साइन दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो अगर इक्वल टू का साइन देते हैं तो हम उसको क्लोज इंटरवल में रखेंगे, तो क्लोज इंटरवल 2, और कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा अब की बार डी करेक्ट हो गया है।
डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका ऑर्डर हमें बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर बताने के लिए पहले इसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है तो उससे ऑर्डर हम नहीं बता सकते। डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर प्लस 3, देखो मैं क्या करती हूँ, जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको एलसीएम लेके और दूसरी तरफ भेज देती हूँ, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे स्क्वेयर था पहले तो अब क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम मल्टीप्लाई हो गया इससे। और यहाँ पे 3 रहेगा, इधर आ जाएगा y के साथ भी डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 9 है। ये डी वाई बाई डी एक्स इनके डिनोमिनेटर में आता, लेकिन मैं पहले ही इसको सिंप्लीफाई करके उधर लेके जा रही हूँ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, कुछ नहीं किया, केवल हमने क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स को एलसीएम लिया है, फिर उसको पूरे के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है। चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आते हैं। हमें क्या बताना है, इसमें ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर सिंपली हम ऐसे भी बता सकते हैं, सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। देख के आपको पता चल रहा है इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है, 1 है, क्योंकि सिर्फ एक ही बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है हमने, ठीक है, केवल एक बार हमने डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है यहाँ पे, देखिए हर जगह एक ही बार डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94, ये है हमारा मैट्रिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने 11th-12th में पढ़े हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। देखिए ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखी हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपने पढ़ी हुई है पहले भी, मैं बता देती हूँ। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब होता है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिस है तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये खुद अपने ही इक्वल आएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर बी भी सिमेट्रिक मैट्रिस है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम तो ये बी के इक्वल आएगा। तो अब हमें चेक करना है कि जो ए बी, ये इसको ट्रांसपोज को हम डैश से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, डैश लगा सकते हैं ऐसे। ये जो है ये कैसी मैट्रिक्स होगी, तो हम इसका ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर पॉजिटिव आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, जब भी ट्रांसपोज लेते हैं तो पहले पूरे पे लगा देते हैं हम एक बार, फिर एक एक करके इनका ट्रांसपोज लेंगे। बी ए, बिल्कुल ध्यान से करना होता है ट्रांसपोज, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक होती है हमारी, ठीक है। देखिए ए बी ट्रांसपोज, जब भी ऐसे आ जाए आपके पास ए बी का ट्रांसपोज आपको करना है तो कैसे आएगा, पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज करोगे फिर आगे वाले का ट्रांसपोज लिखोगे, ऐसे करना होता है। तो देखिए अब ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज, ऐसे आएगा, माइनस सिंपली ऐसे इसी को भी सोल्व कर सकते हैं हम, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, क्या, देखो अगर ए ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं तो ए ही आ जाता है हमारे पास, ठीक है। चलो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से बी आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज है ही यहाँ पे, इसका फिर से ए आ जाएगा और यहाँ पे बी ट्रांसपोज है। तो जो हमने लिया था अगर इसमें से हम माइनस साइन बाहर ले लें तो देखो क्या बनेगा, ये ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए,
ट्रांसपोज। ठीक है, जो हम लेके चले थे उसी के बराबर आ गया है, लेकिन बस एक्स्ट्रा में नेगेटिव साइन आया आया है हमारे साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या प्रॉपर्टी देखने को मिली, ए ट्रांसपोज जो इक्वल आ रहा है माइनस ए के। ठीक है, तो यानी कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने प्रूव करके बता दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वेयर एक्स 0 to π/2 लिमिट दे रखी है, कोस स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन dx हमें निकालना है। तो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। कोस स्क्वेयर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, कोस 2x + 1 / 2। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि 1 + cos2 थीटा क्या होता है, 2 cos2 θ/2 होता है। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और अगर माइनस होता cos2x - 1 होता तो यहाँ पे यानी कि sin2 θ का हम निकालते। 0 to π/2 लिमिट है इसकी। अब सिंपली 1/2 को तो हम बाहर ले लेते हैं, और cos2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin2x / 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा। लिमिट है 0 से π/2, लिमिट लगा दो अंदर। तो इधर 1/2 हमारा पहले से बाहर है। जब π/2 लिमिट रखोगे यहाँ पे तो साइन पाई बचेगा। साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। और x की जगह जब π/2 आप रखोगे तो π/2 बचेगा केवल। ठीक है, और अब 0 लिमिट रखोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, और x तो है ही 0। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा π/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसी के साथ, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी के साथ। बस हमारे 5 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसी के साथ हमारा जो ये पेपर है HSSC TGT का ये कंप्लीट सोल्व हो जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ A and B are any two events such that PA is equal to 1/2, PB is equal to 1/3 and PA intersection B is equal to 1/4। कोई भी दो इवेंट है उसमें हमें PA PB और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, तो हमें बताना है PA0/B की वैल्यू क्या होगी। देखो जो जो वैल्यूज हमें दे रखी है वो आपके सामने है। हमें निकालना है PA0/B। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - PA/B। नोट निकालना है ना तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे। और PA/B कैसे निकालते हम, दोनों का इंटरसेक्शन और जो नीचे है उसी की प्रोबेबिलिटी PB। ठीक है, और PB की वैल्यू हमें ये दे रखी और इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें ये दे रखी। 1 - इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/4 रख दो यहाँ पे, PB की वैल्यू 1/3 वो भी रख दी हमने। 1 - जब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 3/4 आ गया। तो 1 में से 3/4 अगर हम माइनस करते हैं तो इजीली हमारा आ जाता है 1/4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, हमारे 3 क्वेश्चन और बाकी हैं इसके बाद। Question number 97. The integrating factor of the differential equation dy/dx minus 3y cot x equals to sin 2x। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमारी, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं हम, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, इसके साथ जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ से p की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -3 cot x मिलेगी। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, e की पावर p dx, ऐसे निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
ठीक है, ई की पावर पी डी एक्स निकालो भाई। आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, देखो जो हमारी p की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, -3 कोट x, ठीक है। और आई एफ कैसे निकलेगा, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू क्या है भाई, -3 कोट एक्स डी एक्स आ गया साथ में। -3 तो हम बाहर रख सकते हैं, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा कोट एक्स। कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। जब ऊपर फंक्शन है और नीचे उसका डेरिवेटिव है तो हमारा जो है लॉग में बन जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। लॉग में आंसर आता है इसका e की पावर -3 बाहर था पहले से ही। जो कोस एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स, तो इनका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो जब m log n होता है इसको हम लिख सकते हैं log n रेज टू पावर m। तो ये जो -3 आगे है इसको हम ऊपर ले लेते हैं, log साइन ऑफ -3x, ठीक है, साइन ऑफ -3x आ गया ये। और जब e की पावर log x होता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है x। e और जो log है वो कैंसिल हो जाते हैं, log और एंटी log होते हैं ये, ठीक है। तो केवल जो फंक्शन है वो बच जाता है, तो यानी कि साइन क्यूब x बच जाएगा यहाँ पे हमारा, साइन -3x, ठीक है, ये बचेगा। अगर इसको रेसिप्रोकल करके हम लिखना चाहें तो ये कोसेक में इसको लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक क्यूब x, ठीक है। क्योंकि साइन में माइनस में ऑप्शन में हमें कहीं भी नहीं दिख रहा तो हम इसको कोस में कोसेक x में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने फटाफट से। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज 1, 2, 4 अप टू 2 रेज टू पावर n, हमें इस सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सीरीज दे रखी है 1, 2, 4, 8, 16 2 की पावर n। देखो अगर मैं लास्ट टर्म में 2 की पावर n दे रखा है ना, अगर n की वैल्यू में 2 रखती हूँ तो हमारी टर्म्स क्या क्या आएगी, लास्ट टर्म आएगी 2 रेज टू पावर 2 यानी 4, तो हमारी टर्म आएगी 1, 2 और 4, ये 3 टर्म्स आएगी। तो पहले मैं सिंपली शॉर्ट उसके लिए पहले इन तीनों का निकाल के देखती हूँ अरिथमेटिक मीन क्या आना चाहिए, ठीक है, फिर हम पूरी सीरीज का निकालेंगे। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर्स हैं हमारी टोटल 3 टर्म्स है, 1 + 2 + 4 टोटल हो गया 7, 7/3। तो n की वैल्यू जब 2 है तो अरिथमेटिक मीन हमारा आना चाहिए 7/3, ठीक है। तो हमारा शॉर्टकट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, हम सिंपली इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं कि 2 पुट करने पे 7/3 कौन से ऑप्शन से हमें मिलता है, ठीक है। तो आप 2 पुट करोगे जब तो अलग अलग उसमें पुट करके देख लेना, मैं ऑप्शन पहले एक बार बी में पुट करके दिखा देती हूँ आपको, अगर होता है तो देखते हैं। 2 रेज टू पावर 2 -1/2 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3/2, तो ऑप्शन भी तो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी में भी आप ऐसे ही रख के देख लेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर वाला तो 3 आएगा इसमें, नीचे और 3 आ जाएगा, देखो सेम ऑप्शन बी की तरह है ये, ठीक है। तो 3/3 1 होता है, 7/3 लाना है ना हमें तो। और ऐसे ऑप्शन ए को देखोगे तो 3/2 आएगा, ये भी, ये 4/2 4 + 1 यानी 5/2 आ जाएगा ऑप्शन ए में अगर आप पुट करोगे तो ऑप्शन डी में अब हम पुट करते हैं,
एक ही ऑप्शन बचा है, अगर इसमें भी करेक्ट नहीं हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? देखते हैं भाई, ऑप्शन मैच हो जाता है तो 2 raised to power n+1, 2 की पावर 2+1 यानी कि 3 -1/2+1 यानी कि 3। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, और हमें लग रहा है कि ये ऑप्शन मैच हो जाएगा। 8 - 1 यानी कि 7/3। वेरी गुड, ऑप्शन मैच हो गया है। तो यानी कि डी ऑप्शन हम जनरलाइज कर सकते हैं एन टर्म्स के लिए, ये करेक्ट आएगा। ठीक है, एन की किसी भी वैल्यू के लिए। हमने शॉर्ट तरीका देखा इसमें कि एन की हम मिनिमम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 1 पुट मत करना, 1 जो वैल्यू है वो कईयों में सेटिस्फाई हो जाती है, कि बहुत सारे मतलब 2 से ज़्यादा ऑप्शंस में भी वो सेटिस्फाई हो सकती है, तो उससे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए मैंने 2 वैल्यू पुट करके देखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 99, और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और रह जाएगा बस। इफ A and B are square matrices of the same order, then A plus B into A minus B। ये तो सिंपल फॉर्मूला है कि A plus B और A minus B कैसे खोलेंगे, लेकिन 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 इसमें हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो आप A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सोच रहे हो, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, ये कोई आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, A माइनस बी, ये ए और बी यहाँ पे मैट्रिसेस हैं। तो देखो सबसे पहले हम ए की मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, ए को जब ए से करोगे तो ए स्क्वेयर आ जाएगा। फिर ए की बी के साथ करते हैं तो माइनस का साइन है, ए को बी से करेंगे तो ए आगे आएगा और बी पीछे आएगा। ठीक है, फिर अब बी की पुट कर दो। देखो अब जो बी है उसको मल्टीप्लाई करो इससे। जब हम b को मल्टीप्लाई करते हैं आगे वाले से तो क्या आएगा? प्लस का बी ए, देखो इसकी b की a के साथ करी है, फिर माइनस का साइन है, b की b के साथ करोगे तो क्या आएगा? b का स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन है। और आप ए बी और बी ए को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये मैट्रिसेस हैं। ठीक है, और मैट्रिसेस में ए बी जो है वो इक्वल नहीं होता है बी ए के, इक्वल नहीं होता। ठीक है, नॉट इक्वल होते हैं ये दोनों आपस में। तो आपका ऑप्शन ए इसी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसी के साथ हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से अपने लास्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करके इस पेपर को पूरा कर लेते हैं। देखिए, मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, मैं आपको रीड कर देती हूँ साथ साथ। 1 माइनस आयोटा, इसका मॉड्यूलस दे रखा है और इसकी पावर है x। ठीक है, और ये इक्वल दे रखा है 2 की पावर x के। आयोटा आपको पता है क्या होता है? √(-1), ये रहा, ये दे भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन बताने हैं लेकिन वो सॉल्यूशन जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम मोड ऑफ आयो 1 माइनस आयोटा अगर हम निकालें, मॉडुलस निकालें अगर इसका हम, तो कैसे आएगा? रूट ऑफ इसका जो है वो 1 है, और आयोटा के आगे भी नंबर -1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, तो 1 + 1 यानी कि √2। तो इसकी जो वैल्यू है वो √2 हो जाती है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ठीक है, 2 की पावर 1/2 लिख दिया। तो अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 2 की पावर 1/2 है और x भी है, इंटू में x हो जाएगा तो ये x/2 बन जाएगी, इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसको अगर हम नीचे लेके जाते हैं तो हमें मिलेगा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x माइनस x/2 इज इक्वल टू 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 हम कब आती है वैल्यू? जब 2 की पावर 0 हो। ठीक है ना, तो देखो कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, 2 की पावर x और x/2 ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगी, 2 की पावर x माइनस x/2 इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 0 के। तो ऊपर बचेगा 2 की पावर x माइनस 2 और इक्वल्स टू आ गया 2 की पावर 0, यानी जो दोनों साइड बेस इक्वल हैं, ठीक है, तो पावर भी इक्वल होंगी, तो यानी कि x/2 किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
ज़ीरो आ गई, यानी एक सॉल्यूशन तो इसका आया है ज़ीरो। लेकिन 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 हमें इसका आंसर बताना था कि नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। देखो ध्यान से क्वेश्चन में, ये गलती नहीं करनी है आपको। नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है, तो नॉन ज़ीरो तो एक भी नहीं मिला हमें, तो कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन ऐसा नहीं है इसका जो नॉन ज़ीरो हो, तो इसके हमारे कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ज़ीरो आंसर लगा देंगे हम। ठीक है, आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो इसी के साथ हमारी ये जो कंप्लीट सीरीज़ आज हमने फिनिश कर ली है। पूरा जो पेपर है वो हमारा हो गया है, और आप सबका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सीरीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए, और पार्ट 3 आज हमारा कंप्लीट हो